आज हम लोग अपने लाइव क्लासरूम में बात करने वाले हैं फाइनल अकाउंट के लेक्चर 2 पर। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी ट्रेडिंग अकाउंट पर। आज हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। तो देर ना करते हुए हम लोग आते हैं फाइनल अकाउंट में लेक्चर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सवाल आता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता कैसे है। सवाल आता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता कैसे है, ठीक है ना। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, या इसमें क्या क्या कंटेंट आती है, या यूं कहूं कि कौन कौन सी कंटेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आती है और कौन सी कंटेंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आती है। तो देर ना करते हुए हम लोग एक बार फॉर्मेट में नजर मारते हैं कि what item should be debited in profit and loss account and should be credited profit and loss account। यानी कौन से आइटम हमको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करने चाहिए और कौन से आइटम हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करने चाहिए, या और क्लियर शब्दों में बताऊं कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस के टू साइड में आएंगे, कौन से आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में आएंगे। ओके, तो देर ना करते हुए हम लोग अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो टू साइड में जरा नजर मार लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस लॉस, टू साइड। अब ये ग्रॉस लॉस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। ग्रॉस लॉस होगा तो इस तरफ आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो इस तरफ आएगा। ओके, उसके बाद टू इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, टू मैनेजमेंट एक्सपेंस। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी चीज यदि हम जितनी ज्यादा बार पढ़ते हैं उतनी ही ज्यादा हमारे दिमाग में बैठती है। ओके, तो टू मैनेजमेंट एक्सपेंस, टू सैलरीज, टू ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्स। अब आप याद करिए, मैंने आपको बताया था किसी भी एक्सपेंस के आगे यदि फैक्ट्री लग जाता है तो वो किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और किसी एक्सपेंस के आगे ऑफिस लग जाता है तो वो कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसे यहां पर देखिए सैलरी लिखा हुआ है, अब इसके आगे ऑफिस सैलरी लिखा है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। केबल सैलरी लिखा है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अब फैक्ट्री सैलरी यदि फैक्ट्री लग गया आगे तो ये कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि फैक्ट्री लग जाने के बाद ये ट्रेडिंग का पार्ट बन जाता है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज है, टेलीफोन चार्जेस है, इंश्योरेंस है, स्टाफ बोनसेस है, जर्नल एक्सपेंसेस है, ऑफिस लाइटिंग है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ट्रेड एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ऑडिटर्स फीस। ऑडिटर्स फीस क्या होती है, देखिए कभी कभी बिजनेस हमारे बहुत बड़े होते हैं, तो बड़े बिजनेसेस में क्या होता है कि आप यदि केवल सिंपल अकाउंटेंट के थ्रू यदि अपने अकाउंट को मेंटेन करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप प्रेजेंट करते हैं तो उसको वो क्या करता है, डिनाई कर देता है। तो उस केस में आपको अपने अकाउंट्स की ऑडिट करानी पड़ती है। तो ऑडिट कराने के लिए जो आप ऑडिटर को पैसा देते हैं, जो भी चार्टेड अकाउंटेंट आप अपने अपॉइंट करते हैं या उसको अपने अकाउंट सबमिट करते हैं, तो उसको जो पैसा देते हैं दैट इज कॉल्ड ऑडिटर्स फीस। ओके, एंड नाउ टू डायरेक्टर फीस, डेप्रीशिएशन, repairs and renewals, legal expense, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। देखिए एक चीज याद रखिए कि कोई भी एक्सपेंस जो सेलिंग से रिलेटेड है, कोई भी एक्सपेंस जो सेलिंग से रिलेटेड है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता था, आता है और आता ही रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद कैरिज आउटवर्ड। अब देखिए कैरिज के लिए देखिए एक चीज है, कैरिज के लिए लिखा हो सकता है कि कैरिज आउटवर्ड या कैरिज इनवर्ड या केवल कैरिज। तो देखिए केवल कैरिज है तो ट्रेडिंग में आएगा, कैरिज इनवर्ड लिखा है तो भी ट्रेडिंग में आएगा, और यदि कैरिज आउटवर्ड है
यदि कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ओके, इसके बाद देखिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट मैंने आपको क्या बताया, बेचने पर किए जाने वाले सारे एक्सपेंस, किसी प्रोडक्ट को बेचने पे किए जाने वाले सारे एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते थे, आते हैं, आते रहेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आया एक्सपोर्ट ड्यूटी। देखिए इंपोर्ट ड्यूटी तो ट्रेडिंग में ले जाते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। कमीशन, डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एजेंट सैलरी, पैकिंग एक्सपेंस, सेल टैक्स, रिम्यूनरेशन टू एजेंट्स, पैड डेट्स, वेयरहाउस एक्सपेंस, गोडाउन, सैंपल। सैंपल भी एक तरीके से क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होता है। सैंपल हम क्यों बांटते हैं, सैंपल हम इसलिए बांटते हैं कि जिससे कि कस्टमर को चीज हमारी पता लगे कैसी है, लोगों तक हमारी बात पहुंचे और उससे हमारी रिपीट डिमांड बढ़े। यानी उस सैंपल का उद्देश्य क्या होता है, माल बेचना। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस, डिस्काउंट, लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एक्सपेंस, चैरिटी, लाइसेंस फीस, और उसके बाद नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट की बात हम लोग अभी बाद में करेंगे। ठीक, तो ये तो मैंने आपको बताया टू साइड के आइटम, यानी जो हमारे खर्चे होते हैं बिजनेस पर, जो हम एक्सपेंस करते हैं। ओके, अब हम आते हैं बाई साइड में। बाई साइड में देखिए सबसे पहले लिखा है बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, या तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। लॉस को हम टू में लिख देते हैं, प्रॉफिट को हम बाई में लिख देते हैं। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट दे रहे हैं तो टू में जाएगा, इंटरेस्ट मिल रहा है तो बाई में आएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, डिविडेंड सॉरी डिविडेंड। अब ये डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड को कहते हैं इट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाभांश, यानी लाभ का अंश, दैट इज कॉल्ड लाभांश, है ना। उसके बाद रेंट, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट मतलब डिस्काउंट सीआर, यानी वो डिस्काउंट जो हमको मिला। ठीक, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को कोई डिस्काउंट दिया हुआ है, क्रेडिटर से हमें कोई डिस्काउंट मिला है, ठीक है, हमने उनको क्रेडिटर्स को पैसा दिया, उन्होंने कोई डिस्काउंट हमको दे दिया। अप्रेंटिस प्रीमियम, अप्रेंटिस को बोलते हैं काम सिखाने के, किसी को काम सिखा रहे हैं उसके बदले हमको कोई पैसा मिलता है। ठीक है, कोई बैड डेट्स रिकवरी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिबेट्स, रिबेट्स कौन सी, जो हमें मिली है, कमीशन रिसीव्ड, अदर इनकम, कोई किसी भी तरीके की इनकम। उसके बाद नेट लॉस। तो देखिए या तो वही बात है जैसे ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, ठीक उसी तरीके से जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो या तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगी या डेबिट साइड ज्यादा होगी। डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस आएगा, क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा। और इस लॉस या प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट नेट लॉस। ठीक, अब देर न करते हुए हम लोग एक क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जरा देख लेते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन से 31 मार्च 2015 की इन्फॉर्मेशन दे रखी है रेंडेड की, इससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ये सारी कंटेंट दे रखी है। एंड आगे कंटेंट में हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने सबसे पहले क्या किया, यस थोड़ा सा और शॉर्ट, यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खींच लिया। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खींच लिया। अब क्या करेंगे, एक एक आइटम हम लोग पढ़ते जाएंगे और देखेंगे वो आइटम 2 में आ रहा है या बाई। तो देखिए सबसे पहले आया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा बाई में लिखा जाता है, ये देखिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, या इतना नहीं लिख सकते तो आप लिखते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, बीडी मींस ब्रॉट डाउन। ठीक है ना, इतने से भी काम चलेगा। एंड आगे सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी एंड वेजेस खर्चा है, 2 में लिख दिया, 2 सैलरी एंड वेजेस। अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, सैलरी आगे लिखा हुआ है तो पीएल अकाउंट में आएगा, वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो ट्रेडिंग में आएगा। यानी कहने का मतलब वेजेस आगे है तो ट्रेडिंग में चला जाएगा, सैलरी आगे है तो पीएल में आ जाएगा।
ठीक है। आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2 में आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद डेप्रीशिएशन, ये भी 2 में आ जाएगा, 2 डेप्रीशिएशन देखिए आ गया। ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, ये भी 2 में आ जाएगा, 2 डिस्काउंट अलाउड। ठीक। उसके बाद बैड डेट्स ये भी 2 में आ जाएगा। फिर उसके बाद आया लीगल एक्सपेंस, ये भी 2 में आ जाएगा। फिर आया कैरिज आउटवर्ड, ये भी 2 में कैरिज आउटवर्ड आ जाएगा। फिर रेंट एंड टैक्स, ये भी 2 में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं इंटरेस्ट रिसीव मैंने आपको क्या बताया, कोई पैसा मिलेगा तो वो इनकम हो गई। इंटरेस्ट रिसीव ये देखिए बाई में आ गया। ओके। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, ये भी बाई में आ गया, बाई डिस्काउंट रिसीव। उसके बाद कमीशन, ब्रैकेट में लिखा है डीआर मतलब खर्चा, तो लिख दिया हमने कमीशन 2 में आ गया, ये देखिए, है ना। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा होता है, तो लिख दिया 2 इंश्योरेंस प्रीमियम 125। ठीक। उसके बाद अप्रेंटिस प्रीमियम मैंने आपको बताया था इनकम होती है, तो पाई अप्रेंटिस प्रीमियम इनकम में डाल दिया बाई साइड में। ठीक। अब ये देखिए इधर का फिनिश हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, सन्ड्री एक्सपेंस 50 रुपए, सन्ड्री एक्सपेंस 2 में आ गए। ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंस 1250, ये भी 2 में आ गया, देखिए 2 ट्रेवलिंग एक्सपेंस 1250। फिर एडवर्टीजमेंट, ये भी खर्चा है, तो 2 एडवर्टीजमेंट आ गया, ये 750। अब देखिए क्या करेंगे, इसका टोटल कर लिया हमने, ये आ गया 20,175। 20,175 में से ये टोटल करेंगे यहां तक का, ये, और इस टोटल को इस 20,175 से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे यहाँ पे। उसे लिख दिया हमने टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आपको बात समझ में आ रही है? फिर एक बार समझ लीजिए, ये टोटल कर लिया क्रेडिट का, ये आ गया। डेबिट का एक तरफ का टोटल कर लेंगे यहां से यहां तक का, ये आ गया। ठीक। ठीक। अब आपका क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट छोटा है, कैसे मुझे पता, आप टोटल करके देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था क्रेडिट बढ़ा है तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट बढ़ा है तो लॉस आएगा, तो क्रेडिट बढ़ा है तो नेट प्रॉफिट आ गया, लिख दिया नेट प्रॉफिट। अब इतनी बड़ी बात ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू नेट प्रॉफिट सीडी, टू नेट प्रॉफिट सीडी। तो देखिए यहां पर मैंने अभी आपको यह बताने की कोशिश की इस लेक्चर में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं। अब देखिए ये चैप्टर प्रैक्टिस पर बेस्ड है, और मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूं कि एक यूट्यूब लाइव में पॉसिबल नहीं है कि आपको सारे टॉपिक को बताया जा सके, सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को बताया जा सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कोई बहुत भारी काम नहीं करना है। आपको अपना मोबाइल उठाना है, मोबाइल पर गूगल पर जाना है, गूगल पर जाने के बाद उसमें www.isc.online डालना है। मेरी बात फिर ध्यान से सुनिए, www.isc.online डालना, और जैसे ही डालेंगे कुछ इस तरीके से मैजिक, इस तरीके से ये मैजिक होगा और ये मैजिक की तरह ये पेज खुल के आएगा। इस पेज में आप सर्च बॉक्स में जाएंगे और सर्च बॉक्स में जाकर आप अकाउंटेंसी डालेंगे, अकाउंटेंसी डालेंगे। जब अकाउंटेंसी डालेंगे तो इस तरीके से दो ऑप्शन आएंगे, अकाउंटेंसी 12th फॉर ऑल बोर्ड और ये अकाउंटेंसी। तो ये जो अकाउंटेंसी 12th का है वो तो 12th के लिए, और केवल अकाउंटेंसी है ये आपके 11th के किसी भी लेवल के लिए ये काम आने वाला है। तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तरीके से ये कोर्स खुल के आ जाएगा। अब यदि आप ज्यादा जानकारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में चाहते हैं तो इस कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली। अब सवाल क्या आता है, सवाल केवल एक ही चीज का है कि आप ये कोर्स क्यों लें। तो चलिए आइए देख लेते हैं एक छोटा सा प्रमोशनल वीडियो। स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी क्वालिफिकेशन MA MCOM LLB EMBA, और मैं अपने छात्र जीवन में शुरू से टॉपर रहा हूं। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस रन कर रहा हूं। मैं अपने शहर फर्रुखाबाद में 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC
इसके साथ साथ बीकॉम, एमकॉम, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन की क्लासेस को बहुत सक्सेसफुली एक ब्रांड के तौर पर या यूं कहूं तो मोनोपोली के तौर पर रन करता चला आ रहा हूं। और इसके साथ साथ मेरी कई बुक्स भी अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू आ चुकी हैं। मेरी प्रमुख बुक्स में जो मेरी कुछ मेन बुक्स हैं उनका मैं नाम आपको बता दूं जो मैंने खुद लिखी हुई हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस में चलती है। इसके साथ ही साथ बिजनेस स्टैटिक्स, जो कई यूनिवर्सिटीज में बीकॉम पार्ट 1 में है, किसी किसी में बीकॉम सेकेंड ईयर में भी है। ये किताबें मेरे द्वारा लिखी गई हैं। अब मैं आज आपसे बात करूं तो मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि इंडिया स्किल कैपिटल ने मेरी नॉलेज और विजडम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया है। अभी तक तो मैं अपनी नॉलेज और विजडम फर्रुखाबाद के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाता था। अच्छी बात यह है कि अब मैं अपने 22 सालों की जो नॉलेज और एक्सपीरियंस कहूं और विजडम जो कहूं वो मैं ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊंगा, जो कि आपके सामने है। मैं यहां अकाउंटेंसी का कोर्स लेकर आया हूं जिसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है ना, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के तौर पर, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब सवाल ये आता है ये कोर्स किस किस के लिए बेनिफिशियल है। तो ये कोर्स 11th 12th यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस को कवर करेगा। साथ ही साथ सीए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन में जो अकाउंटेंसी का सिलेबस होता है उसको कवर करेगा। उसके बाद ये उन सभी लोगों के लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग की टैली सीख रहा है तो टैली सीखते समय हमको यदि अकाउंटेंसी की नॉलेज अच्छे से है तो हम टैली भी बड़ा अच्छे से सीख पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मदद करेगा और ये उनके लिए भी और ज्यादा मदद करेगा जो लोग अकाउंटेंसी की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। अब बात आगे की आती है, इस कोर्स को करने के बाद आपको अकाउंटेंसी के फंडामेंटल की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जब नॉलेज आपको अच्छे से होती है तो आप अपना कोई भी काम बहुत इजीली कर पाते हैं। और आपको इसकी एक बात बताऊं कि ये जो अकाउंटेंसी का जो मैंने कोर्स तैयार किया है ये बेसिक अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है। बेस अकाउंटेंसी मींस कोई भी स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं कि वो कॉमर्स पढ़े, कोई भी स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कॉमर्स पढ़े, कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहता है इस कोर्स को करके वो अकाउंटेंसी की एबीसीडी सीख जाएगा। और अच्छी बात क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी अकाउंटिंग के क्षेत्र में आप अकाउंटेंसी सीख सकते हैं। मींस आप इसको अकाउंटेंसी का कोर्स यदि कर लेते हैं तो इसके बाद आगे की जो डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग आती है उसको बहुत इजीली सीख सकते हैं। आपको ये कोर्स इंडिया स्किल कैपिटल की प्लेटफॉर्म पर मिलेगा जो हमारी वेबसाइट है www.isc.online। और इसकी एक एंड्रॉयड ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, बाकी की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब देखिए आपको ये बात समझ में आ गई, आपको ये कोर्स खरीदना क्यों चाहिए। तो सबसे बड़ी बात आती है कोर्स है कितने का। जरा नजर करिए इसकी प्राइस जरा कितनी है, 488 ओनली। आई थिंक इतने रुपए में तो शायद आपको आज के टाइम में अकाउंटेंसी की टेक्स्ट बुक भी नहीं मिलने वाली, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा फुल कोर्स मिलने वाला है। अब आइए देखते हैं इतने रुपए में मिलने वाला है, इसमें है क्या क्या। तो 165 यानी 165 लेक्चर्स है इसमें। फुल लाइफ टाइम एक्सेस है, यानी संजय रस्तोगी को जितनी बार चाहो जब जब चाहो उतनी बार बुलवाओ, उतनी बार बुलवाओ। चाहे रात को 12 बजे बुलवाओ, चाहे दिन के 12 बजे बुलवाओ, एक बार बुलवाओ या 10 बार बुलवाओ, ठीक है। एक्सेस ऑन मोबाइल और एक्सेस ऑन वेब है, ठीक। और देखते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है,
तो ये देखिए चैप्टर, ये जो कोर्स है पूरा ये 20 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट है, 20 चैप्टर्स हैं, मैंने आपको बताया ना। 11th के लिए तो वरदान है ही है, लेकिन आप अकाउंटेंसी की किसी भी ब्रांच में चले जाएं, बिना इसके तो संभव है ही नहीं। चाहे आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो, चाहे सीएस फाउंडेशन कर रहे हो, चाहे बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे आप टैली अकाउंटिंग की सीख रहे हो या आप अकाउंटिंग सीखना चाहते, कुछ भी एनीथिंग, इसके बाद ही आगे चालू होगा। तो आपको यदि अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज लेनी है तो इससे बेहतर कोर्स आपको मिल ही नहीं सकता। और इसमें 20 चैप्टर है, और जो अभी मैं लाइव ले रहा हूं वो ये चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 में आज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, ये लेक्चर 2 है, क्योंकि अगले लेक्चर 3 में मैं बात करूंगा बैलेंस शीट की, ठीक है ना। तो और देखते हैं कि इस चैप्टर में कितने लेक्चर है। तो देखिए इसमें 7 लेक्चर है, 7 लेक्चर है, ठीक, 7 लेक्चर्स है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा बताने का मतलब क्या है, मेरा बताने का केवल इतना सा मतलब है कि यदि अभी तक आपने कोर्स नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, खरीद लिया है और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने टीचर्स को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बाकी की चीजें आप अपने इंटरेस्ट के लिए लाइक करते हैं, ये जो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ये अपने करियर के लिए करेंगे। ओके, अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये चलिए हम खरीद लेंगे, तो कैसे खरीदे, कहीं खरीदने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो खरीदने में प्रॉब्लम ना आए तो उसका मैं एक आपको रामबाण इलाज दे रहा हूं। ये इलाज है 9415146744। ये रामबाण इलाज है। इस इलाज में आप क्या करेंगे कि आप कॉल लगाएंगे या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, खरीदने से रिलेटेड, खरीदने के बाद यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड व्हाटएवर, आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, नई कॉल पिक होती है, मैसेज छोड़ दीजिए, आपको सारी समस्याओं का जवाब मिल जाएगा। फिर भी खरीदने के लिए यदि कोर्स को खरीदना आप चाहते हैं और कोई दिक्कत है तो इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक दिया होगा, वहां से खरीद सकते हैं। अदरवाइज ये नंबर दिया होगा, यहाँ पर बात कर सकते हैं। और ये नंबर पर जब आप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप छोड़ेंगे तो उसका जवाब भी मैं खुद ही दूंगा, क्योंकि ये मेरा नंबर है और मैं ही इसको रिसीव करता हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब देखिए बहुत सीधा सा है, फालतू के तो हम बहुत से खर्च करते हैं, फालतू के तो हम बहुत सारे खर्च करते हैं, लेकिन होता क्या है, जरूरत की चीजों पर हम, जहां इन्वेस्टमेंट होता है वहां पर हम खर्च का सोचते हैं, और नॉलेज पर किया गया खर्च कभी खर्च नहीं होता। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। मैंने भी किया होगा तभी तो आज मैं आपके सामने हूं। सोचिए मैंने नहीं किया होता तो मैं कैसे आपके सामने होता। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगले लाइव क्लास में मिलूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट लेक्चर 3 यानी बैलेंस शीट। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।